नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आज भिडटे जाना मीन राशि व्यक्ति अक्टोबर नवेम्बर और डिसेम्बर 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय में मीन राशि व्यक्ति मैंने दयाकोरी ए भिडियो को थे शेष पर्यंत निश्चय देखूँ ताहले आपण मैंने जानवा पाइबे जे 3 मास पर्यंत आपणकर जीवन में केउं सब घटना घटवाक जाऊँगी एवं मीन राशि व्यक्ति मैंने 3 मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय में जानवा पूर्व आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और भिडियो को गोटे लाइक करूँ शेयर करूँ। एबे चलतु दर्शक बंधु जाणीने मीन राशि व्यक्ति स्वास्थ्य शिक्षा लव लाइफ मैरेज लाइफ भाग्य कैरियर और व्यापार बिजनेस 3 मास पर्यंत केमिति रहिबा आउ जानी रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति मीन राशि व्यक्ति केमिति रहिबा। आपणकर प्रथम भाव में राहुदेव विराजमान अछंती, तृतीय भाव में विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति एवं आपणकर चतुर्थ भाव में विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर सप्तम भाव में विराजमान अछंती सूर्य बुध एवं केतु एवं अष्टम भाव में विराजमान अछंती शुक्रदेव आउ आपणकर द्वादश घरे विराजमान अछंती शनिदेव। आउ जानी रखंतु जे शनिदेव बकरी स्थिति में विराजमान अछंती किंतु 14 नवेम्बर को मार्की हिजिबे। प्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय में अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत आपणकर हेल्थ किपरि रहिबा। मीन राशि व्यक्ति मैंने ध्यान रखंतु जे राहुदेव आपणकर प्रथम भाव में विराजमान रहिबा हेतु आपण मैंने खाइबा पीबारे टिके जत्न नियंतु नहेले आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होइजिबा। आउ खास करी मसला सामग्री एवं तेल सामग्री खाद्यरु दूरेकी रुहंतु कारण राहुदेव देवगुरु बृहस्पति राशि में विराजमान अछंती। एही कारणरू आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर होबार बहुत संभावना रही अछि एवं ध्यान रखंतु जे आपणकर वेट मध्य कमिबार बहुत संभावना रही अछि। सेतिपाई आपण माने खाइबा पीबारे विशेष जत्न नियंतु। केवल आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम को टिके ध्यान रखंतु बाकी सब आपणकर हेल्थ भल ही रहिबा। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत केमिति रहिबा। पंचम भाव होइथाय विद्यार्थी मानक पई विद्यार्थी माने गोटे कथा ध्यान रखंतु जे मंगल पंचम भाव में नीच स्थिति में विराजमान रहिबा हेतु आपणकर मन ऑनलाइन एवं लव लाइन रे बहुत लागि पारे। विशेषकर विद्यार्थी माने एही कथा को ध्यान रे रखंतु एवं आपणकर मन को पाठ पढ़ारे लगेबाकू चेष्टा करंतु किंतु आपणक भितरे बहुत ज्ञान एवं एनर्जी रहिबा। आउ मंगल पंचम भाव में विराजमान रहिबा हेतु विद्यार्थी माने टेक्निकल लाइन रे अधिका इंटरेस्ट दी पारंती एवं गोटे कथा ध्यान रखंतु जे मंगलंकर स्थिति कमजोर रहिबा जगु आपण बहुत शीघ्र रागी जाई पारंती। विद्यार्थी माने विशेष करी एही कथा को ध्यान रे रखंतु एवं आपणकर क्रोध को टिके कंट्रोल रखिबा पई चेष्टा करंतु। आउ ता सहित आपणकर मन को मध्य पाठ पढ़ारे लगेबाकू चेष्टा करंतु एवं गोटे कथा जानी रखंतु जे 16 नवेम्बर पर आपणकर पाठ पढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबा। किंतु विद्यार्थी माने गोटे कथा ध्यान रखंतु जे 16 नवेम्बर पूर्व आपणकर पाठ पढ़ारे टिके ध्यान रखंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबा 3 मास पर्यंत। लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे मंगल पंचम भाव में नीच स्थिति में विराजमान रहिबा हेतु आपणकर लव लाइफ रे छोट छोट कथारे आर्गुमेंट सृष्टि हेबो एवं आपण मध्य छोट छोट कथारे शीघ्र रागी जाई पारंती। लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने विशेष करी एही कथा को ध्यान रे रखंतु एवं आपणकर लव लाइफ रे कथावार्ता करिबा समय रे विशेष सावधान सहित कथावार्ता करंतु एवं राहुदेव प्रथम भाव में विराजमान रहिबा हेतु आपणकर पार्टनर को ऊपर आपण माने शक करि पारंती एवं राहुदेव आपण को बहुत कन्फ्यूज मध्य करिवे एवं खास करी गोटे कथा ध्यान रखंतु जे किछि कारण न थाई मध्य आपणकर लव लाइफ रे राहुदेव अनेक समस्या सृष्टि करिवे। एही कारणरू लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने 3 मास पर्यंत आपणकर लव लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबा अक्टोबर ठारू डिसेम्बर पर्यंत। मीन राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे 15 अक्टोबर ठारू 30 अक्टोबर पर्यंत आपणकर मैरेज लाइफ को विशेष ध्यान रखंतु किंतु नवेम्बर एवं डिसेम्बर मासटी आपणकर मैरेज लाइफ आपणक पई बहुत भल रहिबा एवं डिसेम्बर मासरे स्वामी स्त्री कौनसी जगार बुलवाक जाई पारंती। आउ जदि आपणकर मैरेज लाइफ रे कौनसी भी बड़ डिसीजन नबाकू चाहुथिले आपण माने डिसेम्बर मासरे नियंतु आपणक पई बहुत भल रहिबा। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर भाग्य कैरियर एवं व्यापार बिजनेस 3 मास पर्यंत केमिति रहिबा। आपणकर भाग्य स्थानर स्वामी बनुछंती मंगल किंतु ध्यान रखंतु जे मंगल पंचम भाव में नीच स्थिति में विराजमान रहिकी आपणकर भाग्य स्थान को दृष्टि देबे। आपणकर भाग्य तो बहुत भल रहिबा किंतु मंगल पंचम भाव में नीच स्थिति में विराजमान रहिबा हेतु आपण जेकोसी काम कार्य कले मध्य आपणकर प्रत्येक काम कार्य रे किछि ना किछि समस्या लागी रहिबा। मीन राशि व्यक्ति माने विशेष करी एही कथा को ध्यान रे रखंतु एवं आपणकर प्रत्येक काम कार्य को मन ध्यान सहित करिबा पई चेष्टा करंतु किंतु आपणकर काम कार्य रे जेते समस्या आसिले मध्य आपणकर प्रत्येक काम कार्य निश्चय पूर्ण हेबा। केवल आपणकर काम कार्य रे आपणको टिके अधिका कष्ट करिबाकू पड़िबो कारण मंगलंकर स्थिति कमजोर रहिबा जगु आपणकर गोटे दिन रे पूर्ण हेबा काम आपणको 4 दिन लागि जाई पारे किंतु टेंशन नियंतु नाही आपणकर प्रत्येक काम कार्य निश्चय पूर्ण हेबा। आपण धैर्य धरी आपणकर प्रत्येक काम कार्य को पूरा इंटरेस्ट देखि करंतु कारण मंगल त्रिकोण रे विराजमान अछंती एवं आपणकर लाभ स्थान को दृष्टि देउछंती एवं आपणकर भाग्य मध्य संपूर्ण आपणकर साथ देबो किंतु टिके टाइम लागि पारे। एबे आसंतु जानिबा आपणकर कैरियर विषय रे माने आपणकर कार्यक्षेत्र केमिति रहिबो 3 मास पर्यंत। दशम घरर स्वामी देवगुरु बृहस्पति तृतीय भाव में विराजमान अछंती
ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କର ବାଣୀ ଏବଂ କ୍ରୋଧକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବା ସମୟରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନର ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି 17 ଅକ୍ଟୋବର ପୂର୍ବରୁ ପଲିଟିକାଲ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବିଶେଷ ଦୂରେଇକି ରୁହନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟିକେ ଜିଦ୍ଦି ଏବଂ କ୍ରୋଧ ଲାଗି ରହିବ। ବିଶେଷ କରି ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କ୍ରୋଧ ଏବଂ ବାଣୀକୁ ଟିକେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କୌଣସି ବି ସମସ୍ୟା ଆସିବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ଅଧିକା କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଖାସ୍ କରି ମାର୍କେଟିଂ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ଭାଳୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଅନଲାଇନ୍ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ସହ ଜଡ଼ିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିନେ ଦିନେ କାମ କରିବାକୁ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କାରଣ 16 ନଭେମ୍ବରକୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ବିରାଜମାନ କରିବେ ଏବଂ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟ 16 ନଭେମ୍ବର ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ 14 ନଭେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ କିଛି ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ର କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଏବଂ 3 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଭ ମିଳିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଜଲବାଜି ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ରେ ଯେକୌଣସି ଡିସିସନ୍ ନେବା ପୂର୍ବରୁ 100 ଥର ଭାବିଚିନ୍ତିକି ନିଅନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଶତ୍ରୁଙ୍କ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏହି ଦୁଇଟି ପ୍ରତିକାରକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପାଳନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ଆସୁଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅକ୍ଟୋବର ଠାରୁ ଡିସେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭମୟରେ କଟିବ।